कि जो बात जम्मू में आज़ाद साहब ने कही वो हम लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी की तो बात अलग है, हमारे जैसे साधारण पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी वो बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, राज्यसभा में जो कुछ हुआ, दोनों ने एक दूसरे की पुरानी बातों को याद करते हुए तारीफ की। वो एक बात समझ में आती है, विदाई की घड़ी थी, विदाई के घड़ी में आदमी कुछ सेंटिमेंटल बात भी कहता है। लेकिन ये जम्मू में हमको नहीं लगा कि इस बात को कहने की क्या ज़रूरत है, और निश्चित रूप से इसका एक गलत संदेश गया है। और दूसरे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने लगता है कि जैसे जो मैंने दोनों ओर से रिश्ता फिर हो मैंने पैचअप हो जाएगा, इसकी उम्मीद जो है वो एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो गई है उनके भाषण के बाद। और ये अच्छी बात नहीं है। आज़ाद साहब का लंबा जो है कैरियर रहा है सियासत में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के नेता हैं। उनका प्रधानमंत्री के बारे में जम्मू में जो इस तरह का कहना जो है वो उससे उनके छवि को धक्का पहुंचा है। और अभी 3-4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये कांग्रेस और इन लोगों के बीच में जिसको G3 कहा जाता है, ये दूरी का बढ़ना जो है ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि 2016 में बगैर सोच विचार के लिए के नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसके चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। नोटबंदी की मार से हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक जो है वो संभल नहीं पाई है, और इसी बीच में कोरोना का मामला आ गया। और कोरोना में जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंख बंद करके बगैर सोचे विचारे मैंने लॉकडाउन नहीं किया, लगभग देश में कर्फ्यू लागू कर दिया, उसका जो मार पड़ी, एक तो मैंने नोटबंदी और दूसरे कोरोना का कर्फ्यू लॉकडाउन, इसके वजह से इतनी हालत खराब है देश में। और प्रधानमंत्री जी को जैसे इन सब चीज़ों से चिंता नहीं है, बिल्कुल हवाई बातें जो है देश को सुना रहे हैं। हम अपने इलाके में देख रहे हैं, इवन जो माने जो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं उनकी हालत खराब है, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। यानी ऐसी स्थिति हो गई है, माने उनको अपने स्टेटस का भी रक्षा करना है, तो जो उनको ये भी लगता है कि फलाना चीज़ हम करेंगे, फलाना चीज़ हम नहीं करेंगे। हमारे माने हमारा जो ये है पृष्ठभूमि है, हमारी जो बिरादरी है, वो कैसे इस तरह का पान कैसे बेच सकता है, कुदाल चला करके कहीं मजदूरी कैसे कर सकता है। तो इस वजह से खाने के का संकट है। लोग बताते हैं वहाँ बहुत बुरी हालत है देश की, और इसके बारे में कहीं से कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि आप देखिए कि सरकार महंगाई किस तरह से बढ़ा रही है। जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। हम लोगों के शहर में बस वाले, ट्रक वाले, टेम्पू वाले किराया जो है बढ़ा रहे हैं। और दूसरे तरफ आप देखिए कि रेल में जो छोटी दूरी के यात्री हैं उनके टिकट का दाम जो है बढ़ा दिया सरकार ने। क्या तो डिस्करेज कर रहे हैं हम कि साहब लोग कम यात्रा करें। भले बताइए ये कोई तर्क है? ये मैंने कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस तरह की सरकार है। योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल के मालदा में थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध है। ईद के दौरान जबरदस्ती गोहत्या शुरू की जाती है। गाय की तस्करी के जरिए लोगों की भावनाओं को जगाया जाता है। राज्य सरकार चुप है। अब जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और हमलों को अंजाम दिया गया। योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्रधारी, जहर मने बोलने वाला, नफरत फैलाने वाला, ये तो गेरुआ वस्त्र के अधिकारी भी नहीं है। गेरुआ वस्त्र जो है हमारे यहाँ जो माने साधु संत ऋषि महात्मा हुए हैं वो लोग पहनते थे, जो प्रेम की भाषा बोलते थे, ज्ञान की भाषा बोलते हैं। ये जाकर के वहाँ जो है मुंह से आग बरसा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। माने अभी जो है एक औरत का हम देख रहे थे, आज के दिन घटना हुई है कि उस लड़की के साथ जो सौदे लोग छिड़कानी कर रहे थे, उसके पिता ने विरोध किया तो सरेआम जो है गोली मार दिया, उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। खेत में ही मैंने 10-12 गोली चला।
कल परसों जो है एक नाबालिग लड़की का लाश मिला, और इस बुरी इस अवस्था में मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये हालत है यानी उत्तर प्रदेश का, और ये जाकर के गो हत्या और जय श्री राम जो है वहां भाषण कर रहे हैं। साहब, शर्म नहीं आती है इनको? जो राज्य मिला है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक में उसका महत्व है उस राज्य का, उस राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और आप जाकर के भाषण कर रहे हैं। हमारे पास यह कहने के लिए सबूत नहीं है कि साइबर हमले चीन या पाकिस्तान द्वारा किए गए, जो मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था उसको लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि हमलों के पीछे चीनी समूह है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। चीन जरूर करेगा, इनकार नहीं कर सकते। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह बात कही है। अब आर.के. सिंह जो कहें, लेकिन अभी तक जो खबर माने आम लोगों के बीच में है, समाचार पत्रों के माध्यम से या और भी जो समाचार के माध्यम है उनके माध्यम से, कि चीनी हैकरों ने जो है वो उनका कारनामा है, और ये चिंताजनक बात है। मान लीजिए जिस ढंग का माने ये व्यवस्था है, उसमें चाहे तो कोई देश की बिजली को बंद कर दे सकता है। तो ये चिंताजनक बात है, और इसके सुरक्षा के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस उपाय के बारे में सोचना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है। अब जांच कीजिए कैसे हुआ, हमारा इंटरनल फॉल्ट था जिसके वजह से हुआ। ये जो कहा जा रहा है कि चीनी हैकरों ने मैंने उसमें इस तरह से गड़बड़ी पैदा किया है, ये जांच होनी चाहिए, और इसका मैंने भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए जो भी कार्रवाई संभव है वो सरकार को करना चाहिए।